अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, भाई क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे। आज काफ़ी अरसे बाद जो है ये लेक्चर जो है आज हम आपको देने लगे हैं, वीडियो बनाने लगे हैं, ताकि जो हमारा सेकंड चैप्टर है न्यू बुक 2025 और इससे आगे जितने भी साल होंगे वहाँ पर ये बुक चलेगी। बेशक आप 2028 में देख रहे हैं, 2025 में देख रहे हैं, 2030 में देख रहे हैं, तो यही बुक चलेगी अभी 15 एक साल तो चलेगी। ठीक है, शायद इससे भी ज़्यादा हो सकता है कि इसी से ही पेपर आपका बनता रहे, फिर चेंज होगी जब होगी। ठीक है, तो आज बच्चों स्टार्ट करते हैं हम दूसरा चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज है 2.1। पिछले चैप्टर के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि आज आपने इस लेक्चर के जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है वो इस लिहाज से करना है कि इस हवाले से करना है कि आपने बताना है कि भाई आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए पहले चैप्टर के। तो फिर मैं एक लेक्चर बनाऊंगा पहले चैप्टर के जस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे इम्पॉर्टेंट और जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। वो आपके एनुअल पेपर के लिहाज से मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन और ये आप लॉन्ग कर लें तो आपका पेपर हो जाएगा। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं हमेशा आप लोगों को बताता रहता हूँ वो ये है कि जो बच्चे ये समझते हैं कि यार हम फेल हो जाएंगे, तो इस चैनल को वो सब्सक्राइब कर दें और 100% गारंटी, अगर वो हफ्ते में 2 बार भी लेक्चर लेते हैं यूट्यूब पे, वैसे तो डेली लेना चाहिए, वो 15-20 मिनट का लेक्चर होता है और आपकी एक एक्सरसाइज 2 सवाल 4 सवाल यहाँ पर हम आपको पढ़ा देते हैं और अच्छे से समझा देते हैं। तो जो भी चाहते हैं बच्चे के यार हम पास हो जाएं या हमारे दोस्त भी पास हो जाएं, वो उनको शेयर कर दें। तो एक वादा मैं करता हूँ, एक प्रॉमिस मैं करता हूँ कि वीडियो के लास्ट में आपको ये सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे 100%। एक प्रॉमिस आपने करना है कि वीडियो के लास्ट में आपको अच्छी लगेगी वीडियो, लेक्चर समझ में आएगा तो आपने लाइक करना है और दोस्तों को शेयर भी करना है ताकि वो भी पास आउट हो सके और आपके साथ 10th क्लास में जाकर शरारतें कर सकें और टीचर्स को जो आप तंग करते हैं वो भी कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम हो गया, तकरीबन 2 मिनट होने वाले। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। वो कहता है साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें। अब आप कहेंगे सर साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। अब मैं कहूँगा यार फिज़िक्स में आपने डेफिनेशन पढ़ी, उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें पढ़ी ना पढ़ी छोड़ें उसको। मतलब होता है कि 10 की पावर बना के लिखें, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 बने, 6 बने, -1 बने, -2 बने। आपने 10 की पावर में बना के लिखने को हम क्या कहते हैं जी, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब समझ में आ गया। अच्छा जी, नहीं आया तो सवाल करते हैं और ज़्यादा समझ में आ जाना है। अब ये नंबर आपको नज़र आ रहा है 2 है, फिर उसके साथ 6 ज़ीरो लगे हुए हैं। अब मैं अगर किसी बच्चे से पूछूंगा यार इसका पॉइंट कहाँ है, तो बच्चे कहेंगे सर हमें तो नज़र नहीं आ रहा। बेटा नज़र तो मुझे भी नहीं आ रहा क्योंकि लिखा हुआ नहीं है। जिसका नहीं होता पॉइंट उसका बच्चों कहाँ होता है, लास्ट में, यहाँ पर होता है। इस पॉइंट को हम लेकर जाएंगे आखिरी नॉन ज़ीरो डिजिट से। अब आप बच्चे कहेंगे सर नॉन ज़ीरो डिजिट क्या होता है। बेटा वो नंबर जो ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो कौन सा नहीं है, ये वाला ज़ीरो नहीं है, तो इससे पहले आ जाएगा। मतलब ये आज हो जाएगा 2.0 हम लिख सकते हैं या सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं, उसकी भी वजह बता देता हूँ। देखिए 3 ज़ीरो ये और 3 ये 6, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी 6। अब प्लस का 6 के माइनस का 6। अब जो बच्चों ने जिन्होंने किया हुआ है वो कहेंगे प्लस का 6। रीज़न पूछूंगा तो रीज़न भी साथ बतानी पड़ेगी। सारे बच्चे जब मैं बता दूं तो सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि पॉइंट जब कहाँ से जाए, राइट साइड से किधर को जाएगा, लेफ्ट साइड को। किधर को, लेफ्ट साइड को, तो पावर पॉजिटिव आएगी। हाँ, लेफ्ट से राइट जाएगा तो फिर नेगेटिव आएगी। अब इसको 2 भी लिख सकते हैं, 2.0 भी लिख सकते हैं। बच्चों आपकी मर्ज़ी है, जैसे लिख लें। दूसरा करते हैं। दूसरा आई होप आपको ऑलरेडी यहाँ पर समझ में आ चुका होगा कि यार इसको क्या करना है। इसका पॉइंट तो यहाँ पर है ना, तो इसका पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना, क्योंकि आखिरी नॉन ज़ीरो कौन सा है, 4, तो 4 से पहले 4.89। अब डबल ज़ीरो लिखते नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ ज़ीरो लगा दे तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन हम वो ज़ीरो लिखते नहीं है। मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब देखें कितने नंबर आए, 2 और 2 4, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 4। देखिए इतना आसान तरीके से मैं आपको सवाल समझाता हूँ, ठीक है। बाकी बच गए जी पहले के 2 सवाल। बच्चे कहेंगे सर जी 4 रह गए, 2 रह गए बच्चों। बाकी जो इसके 2 सवाल है ना वो इसी में ही आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, वो यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, वो उन्होंने गलती से उसके अंदर लिख दिए हैं, वो साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ठीक है, हमने उनको आम तरकीब में लिखना है। तो तीसरा सवाल, अब देखें पॉइंट इसका कहाँ है, यहाँ पर। तो इसका पॉइंट कहाँ जाएगा, 4 और 2 के दरमियान में, 4.2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, यहाँ पर आ जाएगा इन दोनों के दरमियान में। ठीक है, उसके बाद कितने नंबर आया, 1 2 3, तो 10 की पावर। अब बच्चों बताओ कि -3 के 3, सारे बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, लाजमी आपके साथ के साथ प्रैक्टिस होती जाएगी। पार्ट नंबर 3 की जो पावर है वो नेगेटिव आएगी, -3। ओके बच्चों, अब करते हैं जी चौथा पार्ट। अब इसका पॉइंट यहाँ पर है, तो इसका पॉइंट कहाँ जाएगा, आखिरी ये है, तो इसके बाद भी लगा लें या पहले लगा लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे बाद में लगाते होते हैं। 9 हो जाएगा, 9.0, 9 भी लिख लें तो कोई मसला नहीं है। पॉइंट कहाँ गया, 9 के बाद कितने नंबर आया, 3 3 6 और एक 9 भी है, 7, तो -7 इसकी जो है पावर बन जाएगी। ओके बच्चों, जैसे मैं आपको समझाता हूँ आपने हमेशा ऐसे ही करना है। ठीक है, अब करते हैं जी दूसरा सवाल। तो बच्चों दूसरा सवाल है ऑर्डिनरी नोटेशन, इसको कहते हैं आम तरकीब में लिखना, मतलब एक सिंपल नंबर जैसे होता है, पावर में नहीं लिखना हमने। तो ये सवाल मैं नहीं समझाने लगा, बच्चे कहेंगे सर जी क्या बात हो गई, नाराज़ हो गए, गुस्सा हो गए। नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझाने वाला, सिर्फ मैं आपको बता दूंगा कि इसको कैलकुलेटर के ऊपर लिख लो, इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, कोई झंझट नहीं कि पावर पॉजिटिव पावर नेगेटिव, पॉइंट उधर जाएगा इधर जाएगा, छोड़ो इस बात को। जब भी ये लफ्ज़ लिखा हुआ आए आपने उठा लेना कैलकुलेटर और कैलकुलेटर के ऊपर वैल्यू लिख लेनी। वैल्यू है जी 8.04 एंड देन मल्टीप्लाई 10 की पावर है जी 2, तो इसका आंसर आ गया जी 804। और लो जी कैदी नंबर 804 यहाँ पर मैं लिख दूँ, कैदी नंबर। लो जी, अब जो बच्चे हैं इमरान ख़ान के फ़ैन हैं वो तो अब सब्सक्राइब कर देना। ठीक है अच्छा जी, अब दूसरा तो आप खुद ही कर लेंगे, मैं दूसरा बल्कि तीसरा बता देता हूँ, दूसरा कर लेना है आपने, तीसरा बता रहा हूँ, उसके बाद बाकी आपने खुद ही कर लेना है। ठीक है, कैलकुलेटर की हेल्प से ये साइंटिफिक नोटेशन आल फंक्शन वाला आपने कैलकुलेटर लेना है, वहाँ से आपके मोस्टली तमाम सवाल हल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है 1.5 और मल्टीप्लाई 10 की पावर है जी -2, तो इसका जवाब आता है जी, पॉइंट में ले लेंगे हम 0.015 आपका आंसर आ गया। आपने जैसे मैंने आपको कराया है ऐसे ही कर लेना, यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, बाकी आपने कर लेने हैं। अभी एक सवाल रजिस्टर के ऊपर कॉपी के ऊपर करके दिखाएं मुझे, 2 सवाल, एक ये वाला और एक ये वाला, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 6 आपने सॉल्व कर लिया है, तो आपको ये सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। और ये वाला इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सवाल, ये वाला आपका सवाल और ये वाला। ठीक है, वैसे मैं आपको इंशाल्लाह एक अलग से लेक्चर जो है वो वीडियो बनाएंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, चैप्टर नंबर 2 की भी और 1 की भी। 1 की उस वक्त बनाऊंगा जब यहाँ पर कमेंट्स कम से कम 100 कमेंट्स होंगे कि भाई सर वो हमें इम्पॉर्टेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस चाहिए, तो वो लेक्चर इंशाल्लाह बनाएंगे। तो ये बाकी 2 भी आपने यहीं से कैलकुलेटर से कर लेने हैं। अब यहाँ पर देखें 10 की पावर 8 बनी हुई है, तो ये भी आपका कैलकुलेटर से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपने इसको भी आपने उसमें लिखना है ऑर्डिनरी नोटेशन, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख कर दिखाएँ, तो ये 3 के साथ 80 हो जाएंगे। ये हो गया, ठीक है, सवाल हो गया। अब ये देखें, ये इसमें लिखा हुआ है, आपने इसको पावर में बना के लिखना है, तो ये हो जाएगा 4.0075 मल्टीप्लाई। अब देखें पॉइंट यहाँ था ना जिसका नहीं होता, तो ये कहाँ आ गया, यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये 5 7 थे, तो नंबर्स थे, नॉन ज़ीरो डिजिट्स थे, तो ये इनके साथ जो ज़ीरो आते हैं वो हम हमेशा लिखते होते हैं, इनके दरमियान वाले ज़ीरो हमेशा लिखते होते हैं। 2 2 4 और 6, तो पावर कितनी हो जाएगी आपकी, 6 हो जाएगी। उसके बाद ये देखें अगला जो है 5वां, ये भी बहुत इजी है, ये आपका मल्टीपल 10 की पावर 3 बना हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो आप इसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं, अगले को भी कैलकुलेटर से कर सकते हैं। डायामीटर ऑफ अर्थ की बात हो रही है इसमें,
डायमीटर ऑफ मार्स की बात हो रही है, सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ की बात हो रही है। लिखना आपने सवाल ऐसे ही है, बस स्टेटमेंट बनी हुई है, ठीक है बच्चों, परेशान नहीं होना। आप देखें तकरीबन कोई 8 से 10 मिनट के अंदर आपका ये लेक्चर हो गया, आपकी 2.1 हो गई। अब जो मैंने वादा किया था वो कंप्लीट हो चुका, सारे बच्चों को समझ में आ चुका। जिनको नहीं आया कोई सवाल वो कमेंट बॉक्स में बता देंगे, सर ये वाला सवाल नहीं आया, तो उसकी हम शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। अब आप प्रॉमिस पूरा करें अपने दोस्तों को, हर बच्चे ने अपने 5 फ्रेंड्स को शेयर करनी है ये वीडियो, ताकि वो भी इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और वो भी पास हो सकें और फिर खूब मस्तियाँ करें आप लोग। ओके बच्चों, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नींदें करें, पढ़ें ना, पढ़ें भी सही, ठीक है, मजाक करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।